ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु सिंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानंद माधवम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज श्रीपाद रामानुजाचार्य के जो है तिरुभाव दिवस है। तो हम प्रयास करेंगे आज उनके बारे में थोड़ा चर्चा करने के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है सबको? तो श्रीपाद रामानुजाचार्य जो कि श्री संप्रदाय के मुख्य आचार्य है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो मद्रास है, अभी जो चेन्नई है, उससे 30 किलोमीटर 30 मील दूरी पर एक जगह था जिसका नाम था श्री पेरम्बुदुर। एक सुप्रसिद्ध गांव है और उसको संस्कृत भाषा में उसे भूतपुरी कहा जाता है। गांव का नाम है भूतपुरी। तो बहुत सारे हैं, जो ब्राह्मणों की संख्या अधिक है उस गांव में, और एक सुंदर विशाल भगवान विष्णु का देवालय भी है जिनको आदि केशव, श्री आदि केशव पेरुमल कहा जाता है। तो एक व्यक्ति थे भूतपुरी में जिनका नाम था आसुरी केशव आचार्य।
और बहुत ही धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। और तो उस समय जो यमुनाचार्य उन्होंने कि वहाँ पे जो है राम मिश्र के विनीत सेवक शिष्य बनकर श्री रंग क्षेत्र में सन्यासी के रूप में निवास कर रहे थे। उनके गुरु के वैकुंठ प्राप्त के पश्चात वहाँ समग्र वैष्णव मंडल ने उन्हें अपने प्रमुख आचार्य के रूप में स्वीकारा। मतलब यमुनाचार्य को उस समय प्रमुख आचार्य के रूप में स्वीकारा गया। तो वहाँ पे बहुत अच्छा, मतलब यमुनाचार्य के प्रभाव से काफ़ी वैष्णव का प्रचार हो रहा था। तो उसमें से एक यमुनाचार्य के शिष्य थे जिनका नाम था पेरिये तिरुमल नंबी, अर्थात श्री शैलपूर्ण। शैलपूर्ण जो है वो शिष्य थे। और शैलपूर्ण जो है गृहस्थ आश्रम को त्याग कर यमुनाचार्य से संन्यास स्वीकार किया था। अब देखेंगे ये जो मतलब ये साउथ इंडिया में तो बहुत सारे जो लोग जो है वो गृहस्थ आश्रम को त्याग कर संन्यास लिए हैं, है ना। तो उन्होंने जो है संन्यास ग्रहण किया था। और श्री शैलपूर्ण के दो सिस्टर थे, दो बहन थे। उन बड़ी का नाम थी कांतिमती और छोटी का नाम थी दीप्तिमती। कांतिमती का विवाह भूतपुरी के आसुरी केशव आचार्य नामक पवित्र ब्राह्मण से हुआ, जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और ये दीप्तिमती का विवाह मधुर मंगलम ग्राम के निवासी कमल नयन भट्ट के साथ हुआ। अपनी दोनों बहनों का विवाह हो जाने के पश्चात श्री शैलपूर्ण परम भगवान के ध्यान में निमग्न हुए। अंततः अपने गुरु यमुनाचार्य के समान वे भी वृद्धावस्था में श्रीरंगम में निवास करने लगे। तो इसका मतलब क्या है, जो आसुरी केशव आचार्य उनकी विवाह हुआ किनके साथ, कांतिमती के साथ विवाह हुआ। तो लेकिन क्या हुआ कि कई दिनों तक जो है कोई संतान नहीं हुए। तो जैसे संतान नहीं हुए तो ये जो आसुरी केशव आचार्य है उन्होंने समुद्र नदी के तट पर एक पार्श्वार्थी मंदिर है, उस पार्श्वार्थी मंदिर में जाके उन्होंने अपना मनोकामना व्यक्त की और वहाँ पे एक यज्ञ भी किया और भगवान से कृपा की याचना करते हुए एक पुत्र के आशीर्वाद के रूप में उन्होंने मांगा। यज्ञ पूर्ति होने के पश्चात उस रात्रि में भगवान श्री पार्थसारथी आसुरी केशव आचार्य के स्वप्न में ही उन्हें संबोधित करते हुए कहने लगे, सर्वकृतु मैं आपके भक्ति सदाचार और सेवा निष्ठ से अति प्रसन्न हूँ। तुम चिंतित मत होना, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करूंगा। अब तुम अपनी पत्नी के संग घर लौट जाओ, मैं आपकी मनोकामना पूर्ण करूंगा। इसके पश्चात लगभग 1 वर्ष बीतने पर कांतिमती ने एक बालक को जन्म दिया, जिसके शरीर पर सभी शुभ चिन्ह दिख रहे थे। कब जन्म हुए कि 1017 ईस्वी में वो प्रकट हुए, बच्चा प्रकट हुआ, बालक प्रकट हुआ। और तो बहुत सुंदर है, बाल सूर्य के समान अज्ञान के अंधकार को दूर करते हुए सभी लोगों के समक्ष उदित हो गए। और ये तो थी कांतिमती, और दूसरी ओर कौन थी, उनकी सिस्टर दीप्तिमती। दीप्तिमती ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। तो शैलपूर्ण जो है वो आए देखने के लिए। तो शैलपूर्ण ने
ये जो कांतिमती के जो पुत्र है उनका नाम रखे रामानुज। और वैसे उसके शरीर के सभी अंगों को देखकर वो चकित भी हो गए शैलपुन। और जो दीप्तिमती के पुत्र थे उनका नाम दिए उन्होंने गोविंद नाम रखा। तो इसी प्रकार धीरे धीरे जो है उनके सारे संस्कार हुए, अन्नप्राशन, कर्णवेद और चूड़ाकरण, विद्यारंभ, उपनयन सभी संस्कार किया गया। तो इस प्रकार जो है धीरे धीरे बढ़ने लगे। तो उस समय कांचीपुर नामक एक बहुत भगवान के भक्त हुए, वो रहते थे कांचीपुरम में ही रहते थे। और वो जो है यमुनाचार्य के प्रिय शिष्यों में एक थे कांचीपुर में। लेकिन उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था शुद्ध परिवार में जन्म हुआ था। लेकिन शुद्ध परिवार जन्म होते हुए भी वो इतने उच्च कोटि के भक्त थे कि सभी उनको क्या कर रहे थे, बहुत आदर कर रहे थे। और प्रतिदिन कांचीपुर शहर से पूर्णमैले नामक गांव में जाया करते थे, क्योंकि भूतपुरी 2 स्थानों के बीच में स्थित था। अतः वे प्रतिदिन श्री रामानुज के घर के पास होते हुए गुजरते थे। एक दिन सायंकाल में जब रामानुज अपनी पाठशाला से घर लौट रहे थे तो वे कांचीपुर से मिले और उनके दिव्य मुख कमल को देखकर उनकी ओर आकृष्ट हो गए। उन्होंने अति विनम्रता के साथ कांचीपुर को भोजन करने के लिए अपने घर में आमंत्रित किया। रामानुज जो है उन्होंने कांचीपुर को आमंत्रित किया अपने घर में भोजन करने के लिए। तो कांचीपुर जो है वो स्वीकार कर लिए। कांचीपुर जो है वो स्वीकार कर लिए। और जो कांचीपुर जब आए रामानुज के घर, तो रामानुज जो है बहुत आनंदित हुए और उनको भोजन कराने के उपरांत रामानुज जो है उनके चरणों की सेवा की। लेकिन कांचीपुर जो है उन्होंने कहा, मना कर दिया कि नहीं, मैं एक नीच हूँ, शूद्र के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हूँ। इस प्रकार मैं आपका सेवक हूँ, आप ब्राह्मण हैं, परम वैष्णव है, मुझे तो आपकी ही चरणों की सेवा करनी चाहिए, परंतु आप जैसे ब्राह्मण के लिए मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करना उचित नहीं है। तो रामानुज बहुत दुखी हुए। तो उन्होंने कहा कि यदि यह कि ब्राह्मण के रूप में मेरी स्थिति आप जैसे महानतम वैष्णव की सेवा करने से रोकती है, तो मैं अपने जन्म को सबसे अधिक अशुभ मानता हूँ। क्या कोई यज्ञोपवीत धारण करने मात्र से ब्राह्मण बन जाता है? अतः केवल वो व्यक्ति जो परम भगवान विष्णु के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित है, वही जो है क्या एक सच्चा वैष्णव है, और कोई नहीं। तो कांचीपुर जो है बहुत आश्चर्य हुए इस प्रकार देखे और वो समझ गए कि बालक जो है बहुत असाधारण है। तो फिर दोनों जो है देर रात तक बहुत चर्चा किए भक्ति के विषय में। इसी प्रकार जब रामानुज 16 साल के हो गए तो उनके पिताजी ने क्या किया कि कांचीपुर को जो रामानुज की विवाह कराना चाहा। तो उन्होंने जो है एक सुंदर युवती का चयन किया और उनकी विवाह की सब व्यवस्था कर डाली। विवाह का उत्सव जो है लगभग 1 सप्ताह चला और बड़ी मात्रा में प्रसाद जो है वितरित किया गया, और जिसको पाकर सभी नज़दीक जो है गरीब लोग जो है वो संतुष्ट हो गए। तो विवाह हो गया और विवाह का जस्ट 1 महीने के बाद केशवाचार्य जो है वो जगत छोड़ के चले गए। मतलब रामानुज के जो पिताजी जो है वो चले गए।
तो कांतिमती जो है बहुत दुखी हुई और रामानुज के लिए भी बड़े दुख का समय था। तो फिर भी वो माता को सांत्वना प्रदान कर रहे थे और उन्होंने जो है सोचे कि अच्छा होगा हम जो है कहाँ जाए, कांचीपुरम में जाकर वहाँ पे जो है निवास करें, क्योंकि यहाँ पे जो है बड़ा दुख है क्योंकि पिताजी चले गए हैं। तो वो जाके कांचीपुरम में एक बनाए, एक जो है घर बना के वहाँ पे रहने लगे। उस समय यादव प्रकाश नामक एक सुविख्यात विद्वान अपने शिष्यों के साथ कांची में निवास करता था और बहुत विद्वान तो था और कांची में बड़ा सुप्रसिद्ध था। वैदिक साहित्य को समझने की इच्छा के कारण रामानुज जो है सोचे कि इनके शिष्य बन जाते हैं। तो वो शिष्य बन गए और यादव प्रकाश जो है बहुत प्रसन्न हुए, रामानुज को देखकर, उनके शिष्य बनते हुए देखकर बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन जो यादव प्रकाश जो है वो किनके अनुयायी थे? वो शंकराचार्य के अनुयायी थे, है ना, अद्वैत सिद्धांत। तो इसी प्रकार वो जो है मतलब बहुत कुछ कह रहे थे ईश्वर के बारे में, अद्वैतवाद या मायावाद दर्शन के दृढ़ अनुयायी थे। यादव प्रकाश ने सिखाया कि सर्वव्यापी ब्रह्म परम सत्य है और भगवान का साकार रूप भगवान विष्णु जो है वो क्या है? भ्रामक है। साकार रूप जो है वो भ्रामक है, बल्कि परम ब्रह्म जो है वो क्या है? परम सत्य है। और लेकिन रामानुज जो है वो कुछ कह नहीं पा रहे थे, बड़ा दुखी हो रहे थे इसको, क्योंकि गुरु है, क्या बोले गुरु को। तो इस प्रकार वो साहस नहीं कर रहे थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि यादव प्रकाश के को जो है ये मालिश कर रहे थे, तेल से मालिश कर रहे थे। रामानुज जो है यादव प्रकाश ने कहा कि मेरे शरीर को तेल से मालिश करो, तो मालिश कर रहे थे। और उसी मालिश के दौरान एक शिष्य आया, वो छांदोग्य उपनिषद पढ़ रहा था। तो उसमें से एक शब्द जो है वो समझ नहीं पा रहा था। वो शब्द था कप्यासम, ऐसा शब्द था। इसमें लिखा हुआ था, श्लोक में लिखा हुआ था, तस्य यथा कप्यासम पुंडरिक मेवम क्षीणय। तो इस प्रकार श्लोक था। तो उसको पूछे, तो उन्होंने कहा, यादव प्रकाश ने कहा कि कप्यासम का अर्थ हुआ, कपि मतलब बंदर, और कप्यासम इसका मतलब बंदर का पिछवाड़ा। तो उसने कहा कि भगवान के जो अंग है वो कैसा है? वो ऐसे दिखता है कि जैसे बंदर का पिछवाड़ा ऐसे। तो रामानुज को बड़ा दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि वो रोने लगे और उनके आँखों से गरम गरम अश्रु जो है गिरने लगे। तो वो अश्रु कहाँ गिरा? यादव प्रकाश के ऊपर गिरा। तो यादव प्रकाश ने कहा, क्या हुआ? क्या, किस दुख से तुम रो रहे हो? इतना गरम अश्रु जो है क्यों प्रवाहित हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि हे स्वामी, आप जैसे महानुभव के मुख से यह असंगत और भयानक व्याख्या सुनकर मैं मर्माहत हो गया हूँ। भगवान की सुंदर आंखों की तुलना आप बंदर के पिछवाड़े से करना अत्यधिक पापमय है। आपके जैसे एक विद्वान शिक्षक से यह आशा नहीं की जाती। तो फिर यादव प्रकाश कहे कि मैं भी बड़ा दुखी हूँ,
कि तुम जो है मैं क्या कर रहे हो, तुम शिष्य होकर गुरु को चुनौती दे रहे हो, हैं? अच्छा तुम क्या इससे उत्तम व्याख्या प्रस्तुत कर सकते हो क्या, हैं? तो रामानुज ने कहा आपके आशीर्वाद से कर सकता हूँ आपके आशीर्वाद से कर सकता हूँ। तो यादव ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, हैं? थोड़ा बताओ तो हम थोड़ा सुने, है ना। लगता है ये जो है शंकराचार्य से ऊपर उठ गया है ऐसे बोले। तो उन्होंने क्या व्याख्या दिए, उन्होंने कहा कि कपि का अर्थ है जो कपि, जो जल को पीवती, जलम पीवती, है ना। तो जलम पीवती, जो जल को कौन पीता है, सूर्य, है ना। तो सूर्य जो है वो जलम पीवती हो गया, कपि। और कप्यासम मतलब जल के जो जल को जो पीता है उसके नीचे जो खिलता है वो क्या है, कमल। तो बोले कि ये शब्द, ये अर्थ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है भगवान की आंखें जो है कमल फूल के समान सुंदर है। तो यादव प्रकाश जो है बड़ा आश्चर्य हुआ, बाप ये छोटा सा बालक है, ये तो अभी से मुझे चैलेंज कर रहा है, ये तो चुनौती दे रहा है ना। तो बोला इसका मतलब क्या है, ये जो है भक्ति दर्शन के कट्टर अनुयायी है ये, है कि नहीं। तो यादव प्रकाश ने समझ गया। और फिर कुछ दिन के उपरांत, ठीक है एक बार तो हुआ, फिर कुछ दिन के उपरांत तैत्तिरीय उपनिषद से चल रहा था। और चलते चलते यादव प्रकाश ने कहा परम ब्रह्म सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप तथा आनंद स्वरूप है। तो रामानुज वहां पे भी रोक नहीं पाए, है ना। तो बोले इस मंत्र का अर्थ यह है कि परम भगवान सत्य, ज्ञान और अनंत गुणों से युक्त है, लेकिन फिर भी इन विशेषताओं से परे उनका अपना एक अस्तित्व है। तो यादव प्रकाश जो है बहुत क्रोधित हो गया, बोला अभिमानी बालक, यदि आप मेरे व्याख्या को स्वीकार नहीं करते तो आप यहां क्यों आते हो? क्यों ना घर जाकर अपने एक पाठशाला शुरू कर दो। और तुम्हारा ये जो व्याख्या है ये परंपरा से नहीं है क्या? ये परंपरा शंकराचार्य ऐसे बताए क्या? तो तुम अपने मता के अनुसार, मतानुसार कर रहे हो। तो रामानुज जो है वो बहुत विनम्र थे, उन्होंने कुछ वाद विवाद नहीं किए, और लेकिन वो कन्विंस थे, है ना, भगवान के प्रति पूर्ण रूप में समर्पित थे। तो अब जो है यादव प्रकाश जो है उसने सोचने लगा, कहते कि ये तो है आगे जाके, मतलब अभी से ये ऐसे कर रहा है, इसका मतलब क्या है, आगे जाके ये क्या करेगा, अद्वैतवाद का खंडन करेगा, है ना, और द्वैतवाद का ये स्थापित करेगा, है ना। तो यादव प्रकाश जो है ईर्ष्या करने लगा बच्चे से, रामानुज से, और ईर्ष्या करके क्या करना है, तो सभी शिष्यों को बुलाया, रामानुज को छोड़ के सभी शिष्यों को बुला कि देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप में से किसी ने भी मेरी शिक्षा में कभी दोष नहीं पाया, लेकिन इस दुष्ट रामानुज ने बारंबार मेरी व्याख्या को चुनौती दे रहा है। वो एक बुद्धिमान बालक हो सकता है, लेकिन उसके सभी विचार द्वैतवाद के झूठे सिद्धांतों पर आधारित है। वो स्वयं और भगवान के बीच अंतर को देखकर एक पूर्ण विधर्मी है। अपने और भगवान में थोड़ी कोई अंतर है,
जो ये अंतर देखता है वो क्या कौन है, वो विधर्मी है, ऐसे बोल रहा है। अपनी शिक्षा के माध्यम से ये समाज में तबाही मचाएगा आगे जाके। कुछ करना चाहिए, किसी को रोकना चाहिए इसको, तो क्या करना चाहिए? तो कुछ शिष्य ने कहा कि ठीक है, उसको बंद कर देते हैं, पाठशाला नहीं आने देते हैं। तो दूसरे ने कहा अरे नहीं नहीं, वो तो अपना पाठशाला खोल देगा और पाठशाला खोल के जो है द्वैतवाद का प्रचार करेगा। और इससे पहले भी रामानुजाचार्य जो है वो एक श्लोक लिखे थे, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म मंत्र पर एक टिप्पणी लिखकर उसमें अद्वैत मत को खंडन कर चुके हैं। इससे पहले मतलब पढ़ाई करने से पहले, है ना। और उनके लेखन को वैष्णवों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ा और सराहा जा गया था। रंग क्षेत्र में यमुनाचार्य ने भी ये कार्य को प्रशंसा की थी। तो फिर यादव प्रकाश ने कहा तो एक काम करते हैं, इसको ना गंगा स्नान करने के लिए ले जाते हैं। सब लोग कहते हैं कि चलो हम जो है उत्तर भारत जाएंगे और उत्तर भारत जाके क्या करेंगे, गंगा स्नान करेंगे। तो इस प्रकार चर्चा करके जो है उनको भी कन्विंस किए। सब लोग जाके रामानुजाचार्य को भी कन्विंस किए कि ऐसा है, गुरुदेव कह रहे हैं हमें क्या करना है, को हमें जो है उत्तर भारत जाना है, कैंप में कैंप लेके जाएंगे और वहाँ पे जाके क्या करेंगे, जो हम लोग गंगा स्नान करेंगे। तो बहुत खुश हो गए यमुनाचार्य, जो है रामानुजाचार्य भी बहुत खुश हो गए। तो इस प्रकार जो है सभी लोग चलने लगे, सभी गुरु है ना सब उनके चेले सब चलने लगे। और तो इस प्रकार चलने लगे। और साथ में जो गोविंद है, गोविंद कौन था, इनके मौसेरा भाई है ना, दीप्तिमती के पुत्र थे गोविंद, वो भी साथ में पढ़ रहे थे इनके साथ। लेकिन ये जो जानते थे कि ये तो मौसेरा भाई है किसका, रामानुज का, तो इसलिए ये जो षड्यंत्र के बारे में गोविंद को कुछ पता नहीं लगने दिए थे। लेकिन गोविंद भी जो है वो साथ में गए। और तो हालांकि मतलब सब लोग सोच रहे थे कि पता नहीं कितना, उस समय तो ऐसा तो गाड़ी तो था नहीं, 4 दिन 5 दिन का कैंप तो हो नहीं पाएगा है कि नहीं। साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया आएंगे, पैदल आएंगे, यहाँ पे गंगा स्नान करेंगे, तो लगभग 6 महीने का कैंप था है ना। तो रामानुज की ना माता और गोविंद की माता हालांकि दुखी थे, लेकिन फिर भी कहे कि ठीक है, तीर्थ स्थान में जा रहा है करके उन्होंने अलाउ कर दिए थे। तो इस प्रकार जो है गए। और चलते चलते एक जगह जो है में क्या हुआ कि एक जगह में क्या हुआ कि वो गोविंद था नहीं, गोविंद नहीं है और जो है रामानुज नहीं है। तो उस जगह में ये क्या कहे कि यादव प्रकाश जो है बोले, जगह का नाम था विंध्याचल के पास एक निर्जन क्षेत्र था। और उस क्षेत्र में उन्होंने कहा कि यहाँ पे बाकी लोग भी नहीं है, मतलब तो इसलिए अगर उसको मार देंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो उस प्रकार वो चर्चा कर रहे हैं कि बच्चों यहीं पे काम तमाम कर दिया जाए। तो सब लोग ने हाँ गुरुजी सही कह रहे हैं आप। लेकिन इसको जो है गोविंद जो है वो पास में कहीं पे झाड़ी में बैठा हुआ था, जो भी कुछ भी कर रहा होगा। तो वो जो सुन लिया, अरे ये क्या कर रहे हैं कि रामानुज को मार देंगे। तो तुरंत दौड़ने लगा और जाके जो है क्या किया, रामानुज को बता दिया कि देखो तुम तुरंत यहाँ से भागो, हैं, नहीं तो ये सब जो है प्लान किए हैं तुम्हें मार देंगे, तुम तुरंत भागो और मैं जो है उन्हीं के साथ रह जाता हूँ, है ना, तुम कैसे भी करके भागो, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार देंगे।
तो जैसे ही गोविंद ने कहा तो रामानुज जो है वो तुरंत जो है वहाँ से मतलब आश्चर्य हो गया, और आश्चर्य होकर वो चलने लगे, और चलते चलते गए और चलते चलते जो है फिर बीच में ऐसे करते करते शाम हो गया। फिर सोचे क्या गोविंद को साथ में ले लूँ क्या। फिर सोचे कि उनके अंदर एक उत्साह आया और है ना शक्ति आया कि देखिए क्यों, मैं तो भगवान के प्रति समर्पित हूँ, मुझे क्यों इस सब को डरना है, चाहे अंधेरा हो कुछ भी हो, मुझे इस से कोई डरना नहीं है। ऐसे करके फिर वो चलते गए। तो सुबह जब वो क्या किए कि थोड़ा आराम किए, और सुबह क्या हुआ कि एक व्याध दंपति, मतलब हस्बैंड वाइफ थे और तीर वगैरह था, धनु शिकारी, तो वो आके बोले कि बेटा तुम अकेले जंगल में क्या कर रहे हैं। नहीं मैं तो ऐसे, मुझे जो है मुझे जाना है, ये कांचीपुरम जाना है, क्योंकि कांचीपुरम से आए थे ना। तो उन दंपति ने कहा कि अरे हमें भी कांचीपुरम जाना है। तो उन्होंने कहा कि आपको यहाँ से कांचीपुरम क्यों जाना है। नहीं हमने बहुत पशु मार दिए हैं, बना बहुत पशु पक्षी मारे हैं, तो इसी कारण सोच रहे हैं कि कांचीपुरम में जाकर थोड़ा सा रहेंगे, वो अब जो है वहीं पे जीवन बिताएंगे, बहुत पाप हो गया है हम लोगों से। तो फिर जो है क्या हुआ कि कहे कि तो हम लोग चल रहे हैं और तुम भी हमारे साथ हो जाओ, क्योंकि तो जो है दोनों दंपति चलने लगे और जो है रामानुज जो है उनके पीछे पीछे चलने लगे। और इस प्रकार चलते क्या हुआ कि एक जगह में एक बहुत मतलब एक जगह में क्या हुआ कि जो पत्नी, शाम हो गया था, तो वो जो व्याध पत्नी थी वो उन्होंने कहा उसके पति को कि जो मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे कुछ पानी पिला सकते हो क्या। तो पति ने कहा कि देखो अब रात हो गई है, सो जाओ, मैं सुबह सुबह तुम्हें पानी पिलाऊंगा। क्योंकि फिर दोनों जो है सब सो जाते हैं तीनों। और सुबह जो है क्या होता है कि रामानुज जो है वो जाते हैं, जो है वो एक कुआं के पास जाते हैं और उस कुआं से पानी लाकर व्याध पत्नी को पिलाते हैं। तो कुछ तो था नहीं, ऐसे जो है अपना अंजलि में जो है लेकर पानी पिलाते हैं। एक बार पिलाए, फिर दोबारा लेकर आके पिलाए, बट जब तीसरी बार पिला दिए, फिर चौथी बार जब पानी लेने के ला के पहुँचे तो दोनों कोई था नहीं वहाँ पे। तो वो घबरा गए कि कहाँ गए ये दोनों, है ना, कहीं पे भी नहीं थे। तो फिर उन्होंने जो है ये पास में पूछे कि अच्छा ये जगह का नाम क्या है। तो वो व्यक्ति जो है बड़ा वो हो गया, अरे तुम लगता है तो तुम यहीं के हो और तुम कांचीपुरम को नहीं जानते हो। इतना बड़ा तीर्थ स्थान है और तुम यहीं के हो और यहीं के हो के तुम पूछ रहे हो। मैं तो कभी कभी तुम्हें देखा भी हूँ, या जो ये यादव प्रकाश की टोली में देखा हूँ तुम्हें। और तुम जो है जहाँ से तुम जो पानी लेकर जा रहे थे वो शालकूप है, जो जिसका जल पान करने से जो है करने से क्या होता है कि तीनों ताप का नाश हो जाता है। तो फिर रामानुज समझ गए कि जो है मैं कांचीपुरम पहुंच गया हूं, और वो समझ गए वो जो व्याध दंपति और कोई नहीं थे, वो कौन थे, लक्ष्मी नारायण थे। तो उन्होंने वहाँ से जो है प्रार्थना करने लगे, सारे जो है कुंती महारानी का स्तुति प्रार्थना करने लगे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे।
इसी प्रकार जो कुंती महारानी का स्तोत्र जो है स्तोत्र जो है वो सब पढ़ने लगे। और तो इस प्रकार करके फिर वो घर पहुँचे। माँ तो बहुत दुखी थी, लेकिन माँ जब देखी कि बहुत जल्दी वापस आ गया तो वो विश्वास नहीं कर पाई और बोले कि क्या तुम आधे रास्ता से जो है वापस आ गए क्या? लेकिन माँ वो रामानुज ने सारा चीज़ बता दिए, माँ को बता दिए, लेकिन माँ को बता दिए, माँ को बता के बोले कि और किसी को नहीं कहना है। तो जो है कांतिमती बहुत प्रसन्न हुई कि चलो भगवान की कृपा से मेरा बच्चा जो है वापस आ गया है। तो इसी प्रकार उन्होंने रामानुज जो है अपने घर पर ही अध्ययन जारी रखा और लगभग 3 माह के पश्चात जो है कौन आप वापस आए? यादव प्रकाश जो है अपने कैंप ख़त्म करके आए और आने के बाद उन्होंने क्या किए कि उनको जब पता चला कि अरे ये तो वापस आ गया रामानुज, तो दिखावा करने के लिए तो रामानुज के पास आए कि हम कितने जो है वो हो गए थे, दुखी हो गए थे जब तुम कहीं से गायब हो गए। पता है हमें कितने ढूंढे तुम लोगों को, तो तुम्हें हमारे सारे शिष्य जो है बहुत दुखी थे। तो इसी प्रकार दिखावा करके तो अब जो है तुम फिर आ सकते हो, हमारे जो है टोली में आ सकते हो, ऐसे करके गए। लेकिन अंदर से बड़े दुखी थे, अरे ये बच कैसे गया ये, है ना। तो इसी प्रकार है ना, तो किए। तो इस प्रकार करते करते हाँ, तो इस प्रकार करते करते जो यमुना आचार्य वो आए कहाँ पे? कांचीपुरम आए। तो यमुनाचार्य जब कांचीपुरम आए तो उन्होंने भगवान वरदराज का दर्शन करके लौट रहे थे। उस समय उन्होंने यमुनाचार्य को देखा, लेकिन यमुनाचार्य को देखा यमुनाचार्य ने देखा कि यादव प्रकाश जो है रामानुज के कंधे पर हाथ रखकर अपने शिष्यों के समेत चले आ रहे हैं। तो यमुनाचार्य देख के बड़ा वो हो गए कि अरे ये तो रामानुज है, और लेकिन ये जो है किसका संग ले रहा है? ये यादव प्रकाश का संग ले रहा है। वो यादव प्रकाश जो है वो क्या है? वो अद्वैतवादी है। तो उन्होंने यमुनाचार्य जो है उन्होंने वरदराज से रामानुज की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। है ना, बहुत सुंदर है। यस्य प्रसाद कलया बधिर शृणोति पंगु प्रधावती जवेन च भक्ति मुखः अंध प्रपश्यति सुतं लभते च वंध्या तम देवमेव वरदं शरणगतोऽस्मि। लक्ष्मीश पुंडरीकाक्ष कृपां रामानुजे तव निधाय समते नाथ प्रतिष्ठम कर्तुमर्हसि। तो यमुनाचार्य वरदराज से प्रार्थना कर रहे हैं किन के लिए? रामानुजाचार्य के लिए। मतलब रामानुजाचार्य जो है यादव प्रकाश के से बच जाए। है ना, कह रहे हैं कि मैं परम भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ, जिनकी कृपा से बहरा व्यक्ति सुन सकता है, लंगड़ा व्यक्ति दौड़ सकता है और बांझ स्त्री बच्चे पैदा कर सकती है। हे कमल नयन लक्ष्मीनाथ, कृपया रामानुज के ऊपर अपनी पूर्ण कृपा प्रदान करे ताकि वो बिना किसी बाधा के आपकी पूरी तरह सेवा आराधना में लग सके। तो इस प्रकार जो है बहुत उद्विग्न थे रामानुज जो यमुनाचार्य, और वो चाहते थे कि रामानुज से बात करे, लेकिन मौका नहीं मिला यमुनाचार्य को। लगभग उस समय 100 साल हो गया था यमुनाचार्य को, और जो है वो सोच रहे थे कि कब जो है ये रामानुज के साथ जो है क्या होगा, जो है प्राइवेटली थोड़ा वार्तालाप करेंगे। उस समय जो कांचीपुर के राजा थे, वो राजा को जो राजकुमारी थी
उसको कोई एक भयानक ब्रह्म राक्षस जो है वो ग्रसित कर लिया। राजा जो है चारों ओर जितने भी तंत्र मंत्र विशारद सबको बुलाया, लेकिन सब जो है क्या हुए, असफल रहे, राजकुमारी को ब्रह्म राक्षस से मुक्त नहीं कर पाए। तो यादव प्रकाश को पता चला, एकदम बड़े मान सम्मान में आया, हम निकालेंगे ब्रह्म राक्षस को। और जैसे ही वो आया तो वो ब्रह्म राक्षस जो है, मतलब उसी के ऊपर है, राजकुमारी के ऊपर, बोला अरे तुम्हारे मंत्र तंत्र से कोई लाभ होने वाला नहीं है, और आपकी शक्ति जो है ना वो मुझसे भी बहुत कम है। उसने कहा, वो राग भूत कह रहा है कह रहा है ये क्या है, तुम्हारी शक्ति जो है मेरे से भी कम है ना, तुम व्यर्थ ही कष्ट उठा रहे हो, अतः घर लौट जाओ। तो यादव प्रकाश फिर भी जो है बहुत प्रयास जारी रखा, ओम स्वाहा क्लीं क्लाम सब बहुत प्रयास रखा, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर उसने कहा कि तुम क्यों कष्ट उठा रहे हो, तुम हमसे भी अत्यधिक अधम हो, मैं तो अधम हूँ, लेकिन तुम जो है मेरे से भी ज़्यादा अधम हो। भूत कह रहा है, अतः तुम हमें यहाँ से हटा नहीं सकते। यदि तुम्हें मुझे राजकुमारी के शरीर से पूर्णतः हटाना चाहते हो, जाकर अपने सबसे छोटे शिष्य रामानुज को यहाँ लेकर आओ, है ना। उनके जैसे महानतम भक्तों के यहाँ आने से मैं राजकुमारी के शरीर छोड़कर चला जाऊंगा, है ना। तो इस प्रकार जो है मेघाच्छन्न अमावस्या की रात्रि के घोर अंधकार जैसे जिस प्रकार सूर्य के उदित होते ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार रामानुज जैसे महान वैष्णव के दर्शन से मैं भी राजकुमारी का शरीर छोड़कर चला जाऊंगा। उनकी पवित्रता ही एकमात्र शक्ति है जो मेरी शक्ति पर विजय प्राप्त कर सकती है। तो क्या करें, अब तो जब सबके सामने बोल रहा है, मतलब आप देखते हैं सारे राजमहल के सब लोग होंगे, सबके सामने जो बोल रहा है, तो बुलाना पड़ा, रामानुज को बुलाना पड़ा। और तो रामानुज जैसे ही आए तो उसने कहा कि आप अगर एक इतना काम करेंगे, आप अपने दोनों चरणों को मेरे माथे पे रख देंगे, तो मैं जो है इस शरीर को छोड़ के चला जाऊंगा। तो यादव प्रकाश ने कहा कि फिर रामानुज जो है बहुत विनम्र थे ना, तो ये रामानुज जो है देखे, यादव प्रकाश की ओर देखे, तो यादव प्रकाश ने अनुमति दे दी। तो फिर दोनों चरणों को जैसे ही उस राजकुमारी के ऊपर रखा, तो तुरंत जो है वो निकल गया। तो लोग पूछे कि कैसे पता चलेगा कि आप निकल गए हो। तो बोले जो है ये जो पास में जो है ये बरगद का पेड़ है, उस बरगद के पेड़ के जो ऊपरी शाखा उसको मैं तोड़ डालूंगा, तब जो है तुम पता चल जाएगा कि मैं निकल गया हूँ। तो इसी प्रकार हुआ, पास में जो बरगद का पेड़ था उसका ऊपर वाला शाखा जो है वो टूट गया, और जो है राजकुमारी जो है ऐसे उठी जैसे कि बहुत समय से सोई हुई थी। तो इससे जो है बहुत ही नाम हो गया, राजकुमार जो रामानुज का बहुत नाम हो गया। तो एक बार क्या हुआ कि सर्वम खलविदम ब्रह्म के ऊपर चर्चा चल रहा था। तो यादव प्रकाश ने कहा सब कुछ ब्रह्म है और नेह नानस्ति, मतलब इस जगत में और कुछ नहीं है। तो इस प्रकार जो है कह रहे थे, तो रामानुज जो है बहुत अप्रसन्न थे, और रामानुज ने अपने व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि खल्वं एवं ब्रह्म का अर्थ यह नहीं है कि परम सत्य और कुछ नहीं है, बल्कि सारी सृष्टि का योग है, बल्कि यह देखा जाता है कि ब्रह्मांड परम ब्रह्म के शक्ति के रूप में प्रकट होता है और उनके द्वारा बनाए रखा जाता है। अंत में यह वास्तव उन्हीं में विलीन हो जाता है, परंतु वे अपनी अलग पहचान बनाए रखते हैं, यद्यपि सब कुछ उनके विस्तारित शक्ति का एक भाग है। और नेहम नानस्ति किंचन का अर्थ यह नहीं है कि इस जगत में कोई विविधता नहीं है,
बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि जिस प्रकार एक सूत्र में कई मोती मिलकर एक माला होती है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न वस्तुएं ब्रह्म रूपी सूत्र में आबद्ध होकर जगत के रूप में परिणत होती है। वे मोती स्वयं का अस्तित्व नहीं खोते। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कैसे सब कुछ एक ही समय एक और अलग दोनों ही है। इस प्रकार उन्होंने कहा। जैसे ये उन्होंने कहा कि जो है यादव प्रकाश जो है बड़ा क्रोधित हो गया और कहा कि यदि आपको मेरी व्याख्या पसंद नहीं है तो मेरे पास मत आना। तो रामानुज ने कहा गुरुदेव जैसी आपकी इच्छा। तो इस प्रकार कह के जो है अपने गुरु के चरणों को पूजा आराधना की और पाठशाला को छोड़ दिया। तो इसी प्रकार गए। तो रामानुज जो है अपने घर में बैठकर शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं और उसी समय कांचीपुर आए, जो कि मैं पहले चर्चा किया था, यमुनाचार्य के प्रिय शिष्यों में एक हैं। तो कांचीपुर आए और उन्होंने बाल्यकाल से ही भगवान वरदराज की भक्ति में सेवा में स्वयं को निमग्न कर लिया था। गर्मी के दिन में क्या करते थे, वो पंखा को जो है पानी में डुबा देते थे और पानी में डुबा के पंखा करते थे वरदराज को, है ना। मैं पिछली बार गया था कि वरदराज के सामने बैठ के एक माला जप किया था। बहुत मतलब वो जगह थोड़ा शांत था, नहीं तो बाकी जगह में इतना भीड़ भाड़ रहता है। तो जो है ऐसे सेवा करते थे। और उनकी सरलतम भक्ति और सौम्य व्यवहार के लिए कांचीपुरम के लोग उन्हें बहुत प्रेम करते थे। और ऐसा वैष्णवगण ऐसा कहते हैं कि कांचीपुर जो है भगवान वरदराज से वार्तालाप किया करते थे और भगवान अपनी इच्छाओं को कांचीपुर के शब्द के माध्यम से प्रकट किया करते थे, है ना। तो कांचीपुर जो है जब मिले यहाँ पे रामानुज से मिले तो रामानुज बहुत आनंदित हुए। रामानुज उनको बैठने के लिए जो आसन प्रदान किया और उन्हें कहा कि भगवान वरदराज की मुझ पर असीम कृपा है, इसी कारण उन्होंने आपकी मेरी रक्षा के लिए मार्गदर्शन के लिए यहाँ भेजा है। आपने सुना होगा कि यादव प्रकाश जी मुझे जो है अपने पाठशाला से निष्कासित कर दिया है, अतः आप जैसे महान चंदन वृक्ष की शीतल छाया प्राप्त करने से मेरा दुख मिट जाएगा, ऐसी मुझे आशा है। आप मेरे गुरु हैं, कृपा कर मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। कांचीपुर लेकिन जो है वो तैयार नहीं थे। उन्हें कहा रामानुज यह नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक क्षुद्र और अज्ञानी व्यक्ति हूँ जिसे शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है। तुम एक सद ब्राह्मण और महापंडित हो, अतः तुम्हारा ऐसा कहना उचित नहीं है। मैं वयोवृद्ध हूँ परंतु तुम ज्ञान वृद्ध हो। मैं केवल अपना जीवन भगवान वरदराज की थोड़ी सी सेवा करते हुए बिताता हूँ। एक ब्राह्मण के रूप में आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। तो रामानुज ने कहा, हे श्रीमान, आप ही सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, आप ही यथार्थ में पंडित है। शास्त्रों के द्वारा यह जाना जाता है कि परम भगवान एक है और उनकी सेवा ही परम पुरुषार्थ है। यदि शास्त्र ज्ञान व्यक्ति के हृदय में भगवत भक्ति उत्पन्न ना करे और केवल पांडित्य का अभिमान उत्पन्न करे तो ऐसे मिथ्या ज्ञान से अज्ञान ही श्रेष्ठ है। तो अपने शास्त्रों के यथार्थ तत्व का आस्वादन किया है। आप कह रहे हैं आप अज्ञानी हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि शास्त्रों का जो निचोड़ है वो आपके चरित्र में दिख रहा है ना। तो इसलिए जरूर आपने जो है शास्त्रों का जो तत्व है उसको आस्वादन किया है। भगवान वरदराज के प्रति आपकी विनम्र सेवा में से मैं देख सकता हूँ कि आप वास्तव में सभी शास्त्रों के निष्कर्षों को भली भांति जानते हैं। अन्य पंडितगण चंदन का वहन करने वाले गधों के समान ज्ञान का केवल वहन कर रहे हैं। अतः आप मेरा परित्याग ना करें, सब प्रकार से मैं आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करता हूँ। इसी प्रकार जो है रामानुज जो है कांचीपुर के चरणों में गिरकर क्या करने लगे, रोने लगे, है ना। तो
फिर जो है कांचीपुर ने कहा, मैं भगवान के प्रति आपकी प्रगाढ़ भक्ति देखकर स्वयं को भाग्यशाली अनुभव करता हूँ। आपको भगवान वरदराज की सेवा के लिए प्रतिदिन जल का एक घड़ा लाना चाहिए। बस आप इतना ही करिए कि रोज़ जो है वरदराज के लिए बस एक घड़ा जल आप जो है लेकर आइए। इस प्रकार आप शीघ्र ही उनकी कृपा प्राप्त करेंगे तथा आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। तो फिर जो है रामानुज क्या करते हैं, उस कुएं से जहाँ से उन्होंने जो है वो पानी पिलाए थे, तो उसी कुएं से वो क्या करते हैं, रोज़ एक घड़ा जल किनके लिए लेकर आते हैं, वरदराज के लिए लेकर आते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि यमुनाचार्य जो है वो बीमार पड़ जाते हैं। तो बीमार पड़ जाते हैं तो उनके जो शिष्यगण जो है वो बहुत दुखी हो जाते हैं कि अरे यमुनाचार्य अगर चले जाएंगे तो क्या होगा। तो उसमें से एक शिष्य थे जो कि तिरुबरंग एक शिष्य थे। वो घबरा गए और घबरा के पूछते हैं, यदि भगवान नारायण मन और वाणी से परे है, उनकी सेवा करना कैसे संभव है। तो यमुनाचार्य ने उत्तर दिया कि भगवान नारायण की सेवा करने की सर्वोच्च उपाय क्या है कि उनके शुद्ध भक्तों की सेवा करना, और उनके साथ ही आपको भगवान के श्री विग्रह की सेवा करनी चाहिए। आप अगर श्री विग्रह की सेवा करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, तो इसी प्रकार आप जो है भगवान की सेवा कर सकते हैं, है ना। तो महाजनो येनो गतस पंथा, केवल महान भक्तों के आदेशों का अनुसरण करें। और तो फिर तिरुवरंग जो है पूछते हैं कि क्या आपने इस संसार को निसंदेह त्यागने का निर्णय कर लिया है। तो यमुनाचार्य मुस्कुराए और बोले कि ऐसा कैसे है कि आप जैसा ज्ञानी व्यक्ति अशाश्वत के लिए शोक करता हुआ देखा जा रहा है। क्या आप अब तक नहीं समझते हैं कि सब कुछ भगवान नारायण की इच्छा है। अगर मुझे जाना है तो नारायण की इच्छा से ही मैं जाऊंगा, है ना। और इस प्रकार जो है कहकर उस समय और भी दो शिष्य ने निर्णय किया कि यमुनाचार्य इस संसार को छोड़े तो वह आत्महत्या कर लेंगे। दो शिष्य थे, वो थे महापुन और तिरुकट्युपुन। ये दोनों सोचे कि ठीक है, गुरुजी जाएंगे ना, उसके बाद हम भी आत्महत्या कर लेंगे, क्या हाँ ये संसार में क्यों रहना है। तो इसी प्रकार करते करते जो है फिर धीरे धीरे फिर यमुनाचार्य बोले कि जो है आप लोग, आपको जाना चाहिए, जो है कांचीपुरम जाना चाहिए और यमुनाचार्य रामानुज को लेकर आओ। इस प्रकार उन्होंने जो है निर्देश दिए। और तो दोनों जो है गए, कांचीपुर गए और वहाँ से क्या हुआ कि भगवान जो है उनको, वो जो दोनों आत्महत्या करना चाह रहे थे, तो उनको ऐसे एक व्यक्ति जो है आके बोला, अपनी आत्महत्या करने की प्रतिज्ञा को त्याग दो, ये मेरे द्वारा अनुमोदित नहीं है। ऐसे भगवान ने जो है किसी व्यक्ति के माध्यम से उन दोनों को जो है इस प्रकार निर्देश दिए। और फिर क्या हुआ कि महापुन जो है वो कांची गए रामानुजाचार्य को लेकर आने के लिए। तो उसी समय जब गए थे तो फिर हालांकि यमुनाचार्य थोड़ा ठीक हो गए थे, लेकिन बाद में यमुनाचार्य जो है वो क्या किए कि अपना समय आ गया और उन्होंने जो है इस संसार से अप्रकट हुए। जय श्री जगन्नाथ बोले सुभद्रा महारानी की जय, श्री राधा मदन मोहन की, श्री गौरताय की जय। तो इसी प्रकार जो है यमुनाचार्य अप्रकट हो गया। तो महापुन को तो पता नहीं है, महापुन तो जा चुके हैं पहले से। तो महापुन गए और महापुन जाकर जो है
उन्होंने जो है रामानुज से मिले और उनको जो है यमुनाचार्य के बारे में बताए। और फिर जो है महापुरुष जो है उनकी पत्नी के साथ आए थे। तो रामानुज ने कहा कि आप मुझे जल्दी दीक्षा दे दीजिए। तो जो महापुरुष कहते हैं कि चलिए कांचीपुर में जो है वरदराज के सामने ही अच्छा रहेगा, दीक्षा दिला दूंगा आपको। तो या रामानुज ने कहा कि कुछ पता नहीं है कब जो है ये शरीर जो है चला जाएगा, है ना, तो इसीलिए आप जो है जल्दी मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो फिर जो है उनको दीक्षा दे देते हैं। और दीक्षा देने के बाद जो है फिर जो है वो आते हैं यहाँ पे, जो है रामानुज को लेकर आते हैं ये यहाँ पे यमुनाचार्य के पास लेकर आते हैं। लेकिन यमुनाचार्य में जैसे ही आके पहुँचते हैं तो देखते हैं कि बहुत भीड़ है श्रीरंगम में। और तो पूछते हैं कि क्या है, इतना भीड़ क्यों है? तो सब लोग कहते हैं कि यमुनाचार्य जो है वो संसार से अप्रकट हो गए हैं। तो बहुत दुखी हो जाते हैं। रामानुज जो है वो मूर्छित हो जाते हैं। रामानुज मूर्छित हो जाते हैं और महापुरुष जो है वो क्या करने लगते हैं, अपने माथा को ऐसे पीटने लगते हैं। तो उसके बाद कैसे भी करके रामानुज को जो है उनके मुंह के ऊपर पानी छिड़क के उनको ठीक किया जाता है। और रामानुज जाते हैं और देखते हैं कि यमुनाचार्य के जो है 3 उंगली ऐसे, हाथ का जो 3 उंगली ऐसे बंद था, ऐसे 3 उंगली ऐसे बंद था तो यमुनाचार्य के। तो रामानुज ने पूछा कि क्या ये जो 3 उंगली है ये पहले से बंद था? शिष्यों को पूछा। तो उन्होंने कहा नहीं, उंगली तो हमेशा सीधा था, अभी टेढ़ा हुआ है। तो फिर रामानुज जो है वो पढ़ने लगे, अहम विष्णुमते स्थित्वा जनान ज्ञान मोहितान पंच संस्कार संपन्नान द्राविडान माय पारगान प्रपत्ति धर्म तिरतान कृत्वा रक्षामि सर्वदा। उन्होंने कहा, भगवान विष्णु की भक्ति में स्थिर रहते हुए मैं भगवान की महिमाओं का प्रचार पूरे देश में कर व्यक्तियों को माया से मुक्त कराऊंगा। जैसे ही इसे बोले तो उंगली में से एक उंगली खुल गया। फिर दोबारा बोले, संगृह्य निखिलानर्थान तत्वज्ञान परम शुभम श्रीभाष्यम च करिष्यामि जनरक्षण हेतुना। रामानुज ने पुनः कहा, विष्णु से परे अन्य कोई सत्य नहीं है, वह यह स्थापित करने के लिए मैं वेदांत सूत्र पर श्री भाष्य का टीका लिखूंगा। तुरंत दूसरा उंगली खुल गया। फिर तीसरी बार बोले, जीवैश्वरादीन लोकभ्यः कृपया यह पराशर संदर्शयन् तत्स्वभावन् तदुपाय गतिस्तथा पुराण रत्नं संचक्रे मुनिवर्यः कृपानिधिः तस्य नाम्ना महाप्राज्ञ वैष्णवश्च च काश्यचित् अभिधानं करिष्यामि निष्क्रियार्थ मुनेरहम्। मुनिवर पराशर को आदर प्रदान करने के लिए जिन्होंने विष्णु पुराण में भगवान के महिमाओं का सबसे अद्भुत ढंग से वर्णन किया है, मैं एक विद्वान वैष्णव का नाम उन पर रखूंगा। जैसे इतना बोले 3 उंगली खुल गया, ऐसे खुल गया 3 उंगली। तो फिर सब लोग समझ गए कि ये रामानुजाचार्य ही हैं, इनके उत्तराधिकारी बनेंगे। यमुनाचार्य के बाद वही उत्तराधिकारी बनेंगे। तो इस प्रकार जो है जो रामानुज जो है फिर कांची वापस चले गए। और कांची वापस जाने के बाद उन्होंने क्या किए कि अब जो है बहुत गंभीर हो गए हैं। हालांकि उनको
कुछ लोगों ने कहा कि आप रंगनाथ का दर्शन कर लीजिए। तो बोले बोले मैं भगवान का यह निर्दयी रूप नहीं देखना चाहता जो मेरे द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण इच्छा को पूर्ण नहीं करते। उनकी इच्छा था कि यमुनाचार्य से मिलेंगे, है ना। और जो मेरे द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण इच्छा को पूर्ण नहीं करते और जिन्होंने मेरे हृदय के स्वामी को छीन लिया है, नहीं दर्शन करूंगा मैं। ऐसे करके चले गए, कांची पहुंच गए। और कांची पहुंच गए तो बहुत गंभीर हो गए कि अब जो है क्या करना है, यमुनाचार्य की जो इच्छा है उस इच्छा को उनको पूर्ण करना है। बहुत गंभीर हो गए। तो एक दिन सोचा कि क्या है कि मैं जो है ये मतलब मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ कमी हो रहा है, इसी कारण ये जो कांचीपुरम है इनका उच्चिष्ट मुझे खाना पड़ेगा। ऐसे प्लानिंग किए। प्लानिंग करके बोले कांचीपुरम को बोले कि ऐसा है ना, मैं चाहता हूँ जो है आप मेरे घर में भोजन करें। तो सोचे थे कि वो भोजन करेंगे तो उनका उच्चिष्ट खा लेंगे। तो फिर आके जो है तो कांचीपुरम राजी हो गए। तो जैसे राजी हो गए तो आके जो है उनकी पत्नी थी, रामानुज की पत्नी थी, उसका नाम था रक्ष कंबल नाम था। तो उनका बोले कि ऐसा है वो कांचीपुरम आ जाएंगे, तुम जो है बढ़िया बढ़िया पकवान बनाओ। तो वो भी बनाई, अपने बहुत सुंदर सुंदर पकवान बनाई। बनाते बनाते हम शाम हो गया और रामानुज गए कांचीपुरम को बुलाने के लिए, लेकिन कांचीपुरम समझ गए, है ना। तो रामानुज गए इस रास्ते में और कांचीपुरम क्या किए, दूसरे रास्ते में आ गए। आके बोले माता और मेरी सेवा है, वरदराज के पास मेरी सेवा है, तो आप जल्दी मुझे खिला दो। तो उनकी पत्नी कहा कि आप थोड़ा सा तो इंतज़ार कर जाइए, मेरे पति ही गए हैं आपको ढूंढने के लिए। नहीं, आप जल्दी तो खिला दो मुझे। तो वो जो भी बनाई थी तो खिलाई, खा ली। और खाने के बाद उन्होंने क्या किया जो पत्तल है उस पत्तल को खुद जो है कांचीपुरम लेकर, है ना, कहीं पे दूर जाके फेंक दिए और फिर हाथ मुंह धो के चले गए। और जो बचा हुआ था, जो भी भोजन करने के बाद जो बचा हुआ था, उसको इन्होंने जो रक्ष कमल ने क्या किया, किसी एक शूद्र नारी को दे दिया और दे के फिर जो है अपने पति के लिए दोबारा कुकिंग करने लगे। तो ये आए, रामानुज आए कि जो है क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, दोबारा क्यों कुकिंग कर रहे हो, ये कांचीपुरम नहीं आए क्या? ना, हाँ आए थे और जो है उन्होंने खा लिया तो बाकी कहाँ गया? नहीं, बाकी मैं कैसे आपको दूंगी, तो वो शूद्र है, तो इसीलिए मैंने उसको शूद्र नारी को दे दिया। तो रामानुज जो है एकदम माथा पकड़ के बैठ गए। बोले तुम मूर्ख स्त्री, तुम कांचीपुरम को केवल शूद्र के रूप में कैसे विचार कर सकती हो? तुम्हारे कारण अब मैं उस शुद्ध हृदय के भक्तों का प्रसाद भी नहीं ले पा रहा, तथा वो मेरा अत्यंत दुर्भाग्य है। ऐसे, है ना, दुख पर वो बैठ गए। उसको क्या समझ में आएगा? तो इस प्रकार जो है फिर, है ना, फिर जो है कांचीपुरम जो है वो वरदराज से कहे कि ये क्या हो रहा है, ये रामानुज इतना उच्च कोटि के ब्राह्मण है, इतने शुद्ध भक्त है, वो मेरे से दीक्षा लेना चाहता है, तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा। ऐसे करके जो है कहाँ चले गए, तिरुपति चले गए। कुछ दिन के लिए तिरुपति चले गए कि मैं वहीं पे जा रहा हूँ, वहीं पे सेवा करूँगा, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, मैं किसी, है ना, मेरा जो है महानता नहीं, क्योंकि अगर मैं उनको मतलब शिष्य रूप में ग्रहण करूँगा, ऑलरेडी वो इतना महान है, तो मैं फिर महान हो जाऊँगा, है ना। तो इसलिए मुझे नहीं बनना है ना, कह के चले गए, तिरुपति चले गए। तिरुपति आए गए, वहाँ पे 6 महीने सेवा की। तो वहाँ पे वरदराज कहे, मुझे बड़ी गर्मी लग रही है, तुम वहाँ पे जाके तिरुपति में बैठे हुए हो, गर्मी लगे, तुम आओ जल्दी। तो वरदराज जब बोले तो फिर आए वापस जो है कांचीपुरम, फिर आए कांचीपुरम और फिर जो है ओके। और तो इस प्रकार जो है
तो फिर महापुन आए, महापुन अपने पत्नी के साथ आए, और हाँ इसी बार दीक्षा हुई। जब आए तो आने के बाद उन्होंने मतलब आके कांचीपुरम कहीं पे एक तालाब के पास दोनों सोए हुए थे, पति पत्नी दोनों सोए हुए थे। तो उसी समय जो है सुबह मतलब उठे तो देखे कि जो है रामानुज जो है उनके चरण पकड़े हैं। तो रामानुज जो कहे जो है आप मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो फिर ये जो महापुन कहते हैं कि वरदराज के सामने दीक्षा होगी। तो कहे नहीं नहीं, मतलब कोई पता नहीं है कब कौन किसी की मृत्यु हो जाएगी, तो आप मुझे जल्दी दे दीजिए। तो उसी समय उन्होंने एक हवन का कुंड वहाँ पे बनाए, और अग्नि में है ना दोनों जो है धातु होता है जो वो करने के लिए लगाने के लिए ना, वो धातु को दोनों को जला के उसी धातु को क्या करते हैं ऐसे लगा देते हैं, है ना, ऐसे दोनों बाहों में ऐसे लगा देते हैं। फिर ये दीक्षा माना जाता है। मतलब कष्टदायक है जला हुआ कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है उनकी दीक्षा हो गई। और उसके बाद जो है इवन उनकी पत्नी रक्ष कंबल जो है उसकी भी दीक्षा करवा दिया गया जो है उनसे, महापुन से। तो महापुन और उनकी पत्नी जो है वो रामानुज के घर में रहने लगे, और रोज जो है शिक्षा देते थे, है ना, मतलब उनको रामानुज को शिक्षा देते थे। और उसी बीच में एक दिन क्या हुआ कि जो है ये जो कुआं से पानी निकाल रही थी रामानुज की पत्नी, और पानी निकालते निकालते क्या हुआ कि हाँ उस समय वो महापुन की पत्नी भी वो भी जो है पानी निकाल रही थी। तो करते करते वो महापुन की पत्नी जो पानी निकाल रही थी उसी में से 2 पानी का ड्रॉप जो है पड़ गया किसमें, जो रामानुज की पत्नी के जो घड़ा में गिरा। तो गिरा तो एकदम चिल्लाने लगी, अरे तुम क्या समझ रहे हो, मैं ब्राह्मण घर की पत्नी हूँ, तुम जो है शूद्र हो, तुम मेरे गुरु की पत्नी हो तो कोई तुम मेरे माथे के ऊपर चढ़ के बैठोगे। तो महापुन की पत्नी बहुत विनम्र थी, उन्होंने क्षमा मांगा कि सॉरी, क्षमा कर दीजिए मुझे। और लेकिन बहुत रोने की जाके घर में रोने लगी। तो महापुन आए, तो महापुन आने के बाद पूछे तो क्या हुआ कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है। तो फिर जो है फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ये जो है ना ये वरदराज की इच्छा है कि हम यहाँ से निकल जाए। तो दोनों जो है तुरंत निकल जाते हैं रामानुज को बिना बताए। तो बाद में जब रामानुजाचार्य आते हैं तो कहते हैं कि क्या हुआ, मतलब वो जो है ना अपने गुरु को भगवान जैसे जो है क्या करते थे, पूजा करते थे, रोज़ फूल लेकर आते थे, फल लेकर आते थे, है ना, महापुण्य की जो है पूजा करते थे। तो वो सब कुछ लेकर आए, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई है नहीं। तो उन्होंने जो है अपनी पत्नी से पूछा कि क्या हुआ। नहीं, ऐसा थोड़ा सा हुआ था, वो पानी थोड़ा गिर गया था मेरे ऊपर, मैंने बोल दिया। अब बोल दिया तो क्या है, वो इतना होके क्रोधित होके चले गए, तो नया नया साधु है क्या, ऐसे क्रोधित नहीं होना चाहिए था उनको। तो रामानुज चिल्लाने लगे, पापी स्त्री, तेरा मुख देखना भी मेरे लिए महापाप है, ऐसे कह के निकल गए घर से। तो बड़ा झटका लगा उनकी पत्नी को, बड़ा झटका लगा, और गए और दे दिए वहाँ पे जो फूल लाए थे वरदराज को ही अर्पण कर दिए। और उसी समय फिर एक ब्राह्मण आ गया भोजन करने के लिए उसी रामानुज के घर में। कुछ भोजन मिलेगा क्या माँ? तो एक तो वो क्रोधित थी, जो उनकी पत्नी क्रोधित, फिर झाड़ दिया, चलो निकलो यहाँ से। तो फिर वो दुखी होकर ब्राह्मण जा रहा है, रामानुज रास्ते में देखे कि क्या हुआ। नहीं ऐसा, मतलब बहुत समझ गए रामानुज कि क्या हुआ, कहीं पे कुछ नहीं, आपके घर में गया था और जो है आपकी पत्नी ने मुझे झाड़ दिया, खाना नहीं मिलेगा करके। तो फिर रामानुज ने कहा अच्छा, तो दोबारा चलो मेरे साथ दोबारा चलो। तो एक पत्र लिखे, है ना, पत्र लिखे कि
मतलब पत्र लिखे, मतलब जैसे वो पत्र जो है उनके ससुर जी लिखे हैं, हे पुत्र, मेरी दूसरी पुत्री की शादी हो रही है, अगर तुम्हारे पास समय है तुम आओगे तो अच्छा रहेगा, और लेकिन कम से कम जो है ये रक्ष कंबल को भेज देना, इन ब्राह्मण के साथ भेज देना। तो रामानुज ने कहा कि ये पत्र जो है तुम लेके देना और बोलना कि तुम्हारे ससुराल, तुम्हारे मायके से मैं आया हूँ और तुम्हारे पिताजी ने ये पत्र दिए हैं। तो ब्राह्मण जाके बोला कि असली बात तो ये है कि तुम्हारे मायके से मैं आया हूँ और तुम्हारे पिताजी ने ये पत्र दिया है मेरा। अच्छा, आप मेरे मायके से आए हैं, आइए आइए बैठिए, एकदम बढ़िया बैठेगा, एकदम भोजन वोजन कराए, उसको स्नान वान कराए, करके क्या पत्र देखिए, एकदम बहुत प्रसन्न हो गया। अच्छा, मेरी सिस्टर की शादी हो रही है, बहन की शादी हो रही है, बहुत अच्छा। तो रामानुज आए, तो रामानुज को दिखाए, देखो मेरे पिताजी ने आपके लिए पत्र दिए हैं। तो रामानुज ने देखे बोले कि जो है ठीक है, मेरा तो अब थोड़ा काम है और आप एक काम करो, इन ब्राह्मण के साथ निकल जाओ। तो उनकी पत्नी जो है एकदम सब पैक वैक करके एकदम खुश होके जो है ब्राह्मण के साथ निकल गए। जैसे ही निकल गए, रामानुज गए, सैफरन कपड़ा लिए सैफरन गेरुआ वस्त्र लिए, डंडा लिए, अब भद्रराज के सामने बैठकर अपने आप ही संन्यास ले लिए। और उस समय कांचीपुर वहाँ पे पहुँचे और पहुँच के उनका नाम दिए यतिराज, है ना, इस प्रकार उनको दिए और देके जो है बन गए। अब जो है धीरे धीरे उनके शिष्य बने, कुरेश शिष्य बने, ऐसे सब शिष्य बनने लगे। और जो यादव प्रकाश है, एक बार यादव प्रकाश की माँ जो है वो आई थी, भगवान वरदराज के दर्शन करने के लिए आई थी। तो दर्शन करके जैसे ही निकल रही थी, देखी कि ये जो है रामानुजाचार्य जो है वो अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। तो बहुत सुंदर लगा उनको, और वो गए और अपने बेटे को बोले, तुझे ना कोई नया सन्यासी है, उसका उपदेश सुनना चाहिए तुझे। यादव प्रकाश ने कहा कि कौन है? तो बोले, पता चला कि रामानुज है, मैं उससे शिक्षा लूँगा मैंने उसको पढ़ाया था, मैं उसका गुरु था, मैं उसका शिष्य बनूंगा। लेकिन यादव प्रकाश देखते थे कि अपना मन बहुत विचलित होता था उनका। तो फिर यादव प्रकाश जाके कांचीपुर से पूछते हैं कि क्या होता है, मेरा मन इतना विचलित क्यों रहता है? तो कांचीपुर कहते हैं कि मैं आज रात को पूछता हूँ, वरदराज से पूछता हूँ, फिर कल बताऊँगा। तो दूसरे दिन जो है बोलते हैं कि आपको जो है वरदराज का यह निर्देश है, आपको रामानुज से जो है उनसे दीक्षा लेना होगा। तो क्या करें, बाद वो के जाते, यादव प्रकाश जाके कुछ चर्चा करते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो उसको फिर मतलब रामानुज जो है ना वो इतने विनम्र थे, उन्होंने ऊंचा आसन दिया यादव प्रकाश को, ऊंचा आसन दिया, बिठाया, और खुद भी शिक्षा नहीं दी। बोले ठीक है, आपका जो प्रश्न है आप कुरेश से पूछ लीजिए। तो कुरेश से जो है सारा कुछ वो हुआ, और उसके बाद फिर उन्होंने रामानुजाचार्य से दीक्षा ली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय।